Hello students, welcome back. Welcome to second lesson standard 10th science. हम एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं. आज हम कुछ सॉल्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो NaCl से बनता है या सोडियम क्लोराइड से बनता है. सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है जो हम रोज़ खाते हैं. हमारा खाना अधूरा है अगर हम सॉल्ट ना डालें तो हम कौन सा सॉल्ट डालते हैं? हम सॉल्ट जो डालते हैं उसका नाम है सोडियम क्लोराइड. तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि सोडियम क्लोराइड कैसे रॉ मटेरियल हो सकता है, बाकी कोई मटेरियल्स या सॉल्यूशंस बनाने के काम आता है या नहीं आता है, कैसे आता है, अगर आता है तो क्या बन सकता है और कैसे यूज़फुल हो सकता है. उसके पहले हम समझते हैं कि NaCl बनाने के लिए हमें क्या चाहिए. अब सॉल्ट तो बन गया NaCl, वो कैसे बना होगा? एक एसिड से बना होगा, एक बेस से बना होगा. जब एसिड और बेस कंबाइन हुए होंगे तो सॉल्ट बना है और उसके साथ वाटर बना होगा. सो आप सोच सकते हैं अगर NaCl बनाना है तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस अगर लें तो एक सॉल्ट बनता है जो न्यूट्रल बनता है. तो इस केस में NaCl में Na आया होगा NaOH से और Cl आया होगा एसिड HCl से. मैं आपको दिखाती हूँ ये एसिड और ये बेस. अगर ये एसिड और ये बेस रिएक्ट करें, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये है स्ट्रॉन्ग बेस. ये जब कंबाइन करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और बनता है NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. अब ये सोडियम क्लोराइड को हम कॉमनली कैसे जानते हैं? इसको हम कहते हैं टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट. आपने सुना होगा हम लोग काला नमक भी यूज़ करते हैं. तो काला नमक क्या होता है? एक्चुअली काला नमक समुंदर से नहीं आता है, वो डिपॉजिट हो जाता है. और जैसे हम कोल माइंस में से कोल निकालते हैं वैसे हमको डिग करके हमें ये रॉक सॉल्ट निकालना होता है. इंग्लिश में हम रॉक सॉल्ट कहते हैं और हिंदी में हम उसको काला नमक कहते हैं. काला नमक में कलर्स काला रहता है या ब्राउनिश रहता है. वो रहता है क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं. और जो हम टेबल सॉल्ट यूज़ करते हैं वो एकदम सफ़ेद रहता है. एक्चुअली जब हम सी वाटर से इवेपोरेशन के प्रोसेस के द्वारा जब हम NaCl निकालते हैं उसमें भी बहुत इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, लेकिन उसको बहुत साफ़ किया जाता है, उसको प्योरीफाई किया जाता है, रिफाइनिंग बोलते हैं उसको. रिफाइनिंग करने के बाद हमें वो NaCl मिलता है जो हम सफ़ेद रंग का देखते हैं. लेकिन रॉक सॉल्ट जो होता है, जो काला नमक रहता है, उसको सेंधो नमक भी बोलते हैं. वो जो रॉक सॉल्ट होता है वो हमें ऐसे डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट आपको मिलता है क्योंकि वो ओवर द एजेस जमा होता गया है और वो भी सॉल्ट का काम करता है. ये सॉल्ट कैसे रॉ मटेरियल हो सकता है, ये टॉपिक है हमारा कॉमन सॉल्ट और रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स. आज हम आपको कुछ केमिकल्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो NaCl के द्वारा बन सकते हैं. अब ये NaCl या सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट अगर मैं इसको पानी में मिलाती हूँ तो मैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बना रही हूँ और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन. एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन. ब्राइन अगर आपने कहीं पढ़ा कि ब्राइन से मैं NaOH कैसे बनाऊं, तो अगर आपको ब्राइन ही नहीं मालूम होगा तो आप आगे का कुछ भी नहीं लिख पाएंगे. इसलिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि NaCl या कॉमन सॉल्ट में अगर पानी डालूं, मैं उसको अच्छे से मिलाऊं, तो उस मिक्सचर को हम कहते हैं ब्राइन. अब ये जो ब्राइन होता है ये एक ऐसा रॉ मटेरियल है जिसमें से हमें NaOH बनाना आ सकता है, बेकिंग सोडा बना सकते हैं, वॉशिंग सोडा बना सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हैं. इतने सारे प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम क्लोराइड. इट इज़ द रॉ मटेरियल फॉर ऑल दिस टाइप्स ऑफ केमिकल्स. अब क्या करना है नेक्स्ट? अगर हमें शुरुआत करनी है, जब मैंने बोला कि हमें NaCl से NaOH भी बनाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनाना है, तो हम क्या करेंगे? तो ये जो एक्वस सॉल्यूशन हमने बनाया है कॉल्ड ब्राइन, इसमें से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें, ओके, इफ आई पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ब्राइन, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी इज मेकिंग देम कन्वर्टिंग इनटू आयंस. NaCl आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे और वहाँ बनेगा प्रोडक्ट NaOH, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. यहाँ देखिए NaCl जो एक्वस था
उसको पानी में मैंने डाला था तभी वो एक्वस बना है। इसमें से मैंने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो बना मुझे NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बना गैस हाइड्रोजन गैस, और बनी क्लोरीन गैस। अभी जो हाइड्रोजन होती है ये पॉजिटिव आयंस हैं, सो इट विल गेट कलेक्टेड टुवर्ड्स कैथोड दैट इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाके कलेक्ट होगा, और ये नेगेटिव है, क्लोरीन तो नेगेटिव है, सो ये जाके कलेक्ट होगा एनोड की तरफ जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। हमेशा उल्टे डायरेक्शन में जाते हैं, जैसे ये पॉजिटिव है तो इट विल गो टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और ये नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है। और ये देखा गया है कि NaOH जो बनता है वो कैथोड की तरफ ज़्यादा बनता है। सो ये जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन किया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन करने के बाद हमें प्रोडक्ट मिले NaOH, हमें प्रोडक्ट मिले हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अब इनके तीनों के यूजेस क्या हो सकते हैं? आपकी बुक में फिगर 2.8 दिया है जिसमें आपको बहुत अच्छे से टैब्यूलर फॉर्म में बताया गया है कि इसका यूजेस क्या हो सकते हैं। हम वो डिस्कस करते हैं। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है ही जनरली दिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ सोप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप में सोप बनाने या साबुन बनाने के काम आता है ये NaOH। बहुत ज़रूरी है कि साबुन में वो यूज़ होए जिससे साबुन का नेचर बेस हो जाए और बेसिसिटी हो जाए। और वो डिटर्जेंट्स में भी यूज़ होता है, डिटर्जेंट्स, सोप, इनमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन पेपर मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर्स जो बनते हैं, पॉलीमर्स जो बनते हैं, उनमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ लिया जाता है। और डीग्रीसिंग मेटल्स, कभी मेटल्स का उपयोग करना पड़े और उस पर बहुत सारा ग्रीस लगा हो तो ग्रीस को निकालने के लिए एसिड नहीं यूज़ करते हैं, उसमें NaOH यूज़ किया जाता है जिससे वो मेटल के ऊपर का ग्रीस जो पार्ट है वो निकल जाए। सो ये सब कुछ यूजेस थे NaOH के। अगर हम कहें कि क्लोरीन के क्या यूज़ होंगे, तो क्लोरीन गैस जो निकलती है इट इज़ फर्स्ट यूज फॉर क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। पानी को साफ करने के लिए, जिससे उसके अंदर के जर्म्स मर जाएं, तो पानी को साफ करने के लिए क्लोरीनेशन ऑफ वाटर किया जाता है, मतलब पानी में से क्लोरीन गैस को पास किया जाता है। आपने नोटिस किया होगा बहुत बार जब आप टैप वाटर यूज़ करते हैं तो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है क्लोरीन की। कभी कभी बारिश के मौसम में जहाँ पर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं, जहाँ ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पानी में जा सकते हैं, तो अब क्लोरीनेशन ज़्यादा प्रमाण में किया जाता है। बहुत बार आप स्विमिंग करते होंगे तब भी आपको वो क्लोरीन की स्मेल आती है, क्योंकि अगर हम स्विमिंग पूल में क्लोरीनेशन ना करें तो इतने सारे लोग जहाँ स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे हैं उनको तो इन्फेक्शन लगना आराम से पॉसिबल है। तो क्लोरीनेशन से क्या हो रहा है, क्लोरीन किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू सम एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट तक वो क्लोरीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है, इसलिए वो पानी सेफ हो जाता है। सो क्लोरीनेशन ऑफ वाटर, क्लोरीनेशन ऑफ स्विमिंग पूल्स, ये बहुत ज़रूरी है टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और एक यूज़ है PVC, जो आप देखते हैं PVC पाइप्स बनते हैं, PVC चेयर्स बनती हैं, PVC बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है उसका पूरा फॉर्म, पॉलीविनाइल क्लोराइड और PVC, जिसमें से बहुत सारी ट्यूब्स बनती हैं। इसको बनाने में भी क्लोरीन का काम बहुत आता है। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब CFC जो ये गैस होती है ये एयर कंडीशनर्स में या रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ की जाती है। आजकल उसका बैन किया गया है क्योंकि इसके कारण ओजोन लेयर हमारी बहुत थिन होती जा रही है, इसलिए ये CFC को बैन किया गया है। लेकिन ये रेफ्रिजरेटर्स एंड ACs में बहुत कॉमनली यूज़ होते थे। इनका और भी यूज़ है कि इट इज़ ऑल्सो यूज एज डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट मीन्स अगर हमें कोई एरिया साफ़ करनी है तो हम क्लोरीन के पानी से भी एरिया साफ़ कर सकते हैं, या हमें टॉयलेट साफ़ करने हैं, या हमें लॉबी साफ़ करनी है, तो जहाँ ज़्यादा लोग घूमते फिरते हैं वहाँ का हमें साफ़ करना हो तो हम ये डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर सकते हैं विच इज़ मेड फ्रॉम क्लोरीन। अब हाइड्रोजन का क्या यूज़ है? हाइड्रोजन इज़ अ वेरी गुड फ्यूल, बहुत बढ़िया फ्यूल है। और जनरली रॉकेट्स और जो बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है तब हम ये हाइड्रोजन गैस यूज़ करते हैं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड फ्यूल, इट हैज़ अ वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू। उनकी जो कैलोरीज निकलती हैं, हीट की जो कैलोरीज निकलती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। सो हाइड्रोजन इज़ यूज एज अ फ्यूल।
ऑल्सो हाइड्रोजन का यूज है मार्गरीन बनाना। मार्गरीन एक्चुअली एक, जब हम बटर लगाते हैं ब्रेड पे, उसी तरह का वो एक लेयर बनता है। मतलब मार्गरीन इज ऑल्सो टाइप ऑफ बटर विच इन विच हाइड्रोजन इज यूज, मतलब हाइड्रोजन के यूज के द्वारा वो मार्गरीन बना होता है। और हाइड्रोजन कहाँ यूज होता है? हाइड्रोजन यूज होता है अमोनिया बनाने के काम। और अमोनिया क्या कहाँ यूज होता है? फर्टिलाइजर्स बनाने के काम में आता है। इसलिए इसके यूजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हाइड्रोजन फर्स्ट इज अ वेरी गुड फ्यूल, सेकेंडली इट इज यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स एंड अमोनिया, एंड thirdly it is also used for making मार्गरीन। मार्गरीन जो बटर से सब्स्टिट्यूट हो सकता है, बटर नहीं है तो मार्गरीन लोग यूज करते हैं। सो ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन हमने देखा, जिससे हमने 3 प्रोडक्ट के बारे में पढ़े। जो हमने NaCl को पहले पानी में डाला, पानी और NaCl का मिक्सचर को हम ब्राइन बोलते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की। इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद हमें NaOH बना, हाइड्रोजन बना, क्लोरीन बना। अब जब ये गैसेस 2 बनते हैं और NaOH बनता है तो इसका भी यूज किया जाता है। मतलब रॉ मटेरियल कौन सा था? रॉ मटेरियल था NaCl। अब हम देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है। Pebbles Live